हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो वैसे अगर देखा जाए ना तो जब साहिबा का व्लॉग अच्छा जा रहा होता है या वो अच्छे कॉन्टेंट पर काम कर रही होती है, तब ये समझिए कि उसके कॉन्टेंट पर किसी की नज़र लग जाती है, या ये बोलिए कि डब्बा के खुद के कुछ पिछले कारनामे उसके सामने आके उसके काम के बीच में आ जाते हैं। आज मैं फुल मूड बना के बैठी थी कि आज मैं साहिबा के कल के व्लॉग को बहुत अप्रिशिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उनका वीडियो के हिसाब से कल का कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा कंटेंट लगा। बिकॉज उनके कंटेंट में उनके फादर बहुत हैप्पी नज़र आए। आज तक उनके भाई के साथ भी मुझे कभी उनके फादर इतने हैप्पी नहीं नज़र आए, इतने खुश नज़र नहीं आए, इतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आए। हालांकि उनके जो भाई हैं यानी कि जो जनाब हैं वो हमेशा अपने पापा के इर्द गिर्द ही रहते हैं, उनको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्माइल और वो कंफर्ट जोन कभी भी उनके पापा के चेहरे पे तब नहीं आता जब जनाब और मैडम अराउंड रहते हैं, अराउंड या सराउंड रहते हैं। लेकिन जनाब और मैडम की एब्सेंस में उनके पापा का जो चेहरा खिलखिला के निकला है, मानो उन्हें ही ऐसी खुशी हो गई हो कि जेल से बाहर निकल गया और अब अपनी मर्जी से हंस सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इतने खुश वो वहाँ पे नज़र आए ताज में जाते हुए, इतने खुशी से उन्होंने वहाँ पे लंच एंजॉय किया और खाना एंजॉय किया, बातचीत करी। उनके चेहरे पे आप खुद देखिएगा अनदर लेवल की हंसी थी। मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों को याद होगा कि अभी अपने कुछ ही ज़्यादा पुराने व्लॉग की बात भी नहीं करेंगे, अभी कुछ टाइम पहले ही साहिबा ने विजिट की थी टीज़ा टिहान के साथ ताज में। उस दिन इन्होंने इतनी ताज के खाने की इतनी बुराइयां करी, जिस बुराइयों के बाद इनको अच्छा खासा कमेंट सेक्शन में सुनने को भी मिला ऑडियंस का। और जब आज ये ताज का खाना खा के आई हैं, आज जब पैसे जेब से निकाल के लगा के आ गई हैं, तो इतनी ज़्यादा तारीफ निकल के आ रही है ताज के खाने की कि वाह ताज वाह। घर का एक एक सदस्य खाने की इतनी तारीफ कर रहा है क्योंकि इस बार पैसे खर्च हो गए हैं ना। अब जहाँ पे पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो गए हों वहाँ पे अगर तारीफ भी नहीं करोगे तो फिर बेइज्जती अपनी ही है। तो लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम क्योंकि खर्चा नहीं था तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानियाँ फिट होती थी, क्योंकि उस दिन तो अंगूर चखे नहीं थे तो बिना चखे ही बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। और इस बार अंगूर जब चख लिए हैं, अब चाहे वो खट्टे निकले चाहे वो मीठे निकले, बोलना तो यही पड़ेगा कि अंगूर बहुत मीठे थे, यानी कि खाना बहुत लाजवाब था। वेल, खाना जैसा भी रहा हो पैसा वसूल हो जाता है अगर परिवार खुश हो। तो अगर पेरेंट्स खुश थे, उनके पापा खुश थे, तो डेफिनेटली साहिबा के लगे हुए पूरे पैसे बहुत अच्छे से वसूल हो गए हों। और इस बार फॉर द फर्स्ट और फॉर द सेकंड टाइम, इससे पहले भी मुझे साहिबा की एक बार ड्रेसिंग सेंस पसंद आई है। और इस बार जब साहिबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जा रही थी, उसने जो स्कर्ट और स्कर्ट के साथ जो वाइट टॉप कैरी किया था, साथ में जो हिजाब उसने कैरी किया था, वो अच्छा लग रहा था कंपैरेटिवली अदर दिन के। थोड़ी सी ठीक लग रही थी कि हाँ कोई इन्फ्लुएंसर है। अदरवाइज इनकी भाभी के आप दुबई में हाल देख लीजिए, हर एक व्लॉग के नीचे मैक्सिमम कमेंट्स उनके कपड़ों से रिलेटेड आ रहे हैं कि भैया इनके कपड़ों को हो क्या गया है, इतने ज़्यादा लूज़ क्यों कपड़े पहन रही हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रही हैं। कुछ लोग तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैडम वाकई में प्रेग्नेंट हैं और इसीलिए लूज़ कपड़े पहन रही है, बट ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैडम बहुत टाइम से ही इस चीज़ के चर्चे वर्चे मतलब पता चल जाता है। लेकिन पता नहीं उनका ये ढीले ढाले कपड़े पहनने का क्या रीज़न है, कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ, इससे ज़्यादा ढंग के कपड़े तो ये मुंबई मॉल में जाते हुए पहन लेती थी, लेकिन दुबई में तो उन्होंने कपड़ों के मामले में हद ही मचा दी है। वेल, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सबके लिए करनी थी। इंपॉर्टेंट बात ये कि एक कम्युनिटी है रेडिट, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। एक रेडिट कम्युनिटी है जो एक तरीके से आप सोशल मीडिया ही समझो, वहाँ पे भी कई तरीके के सेलिब्रिटी से रिलेटेड पोस्ट होते हैं। तो उस कम्युनिटी पे कुछ ऐसे पोस्ट आए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एनोनिमस पोस्ट वहाँ पे आए हैं जहाँ पे फैमिली की बहुत सारी प्रिवेसी ब्रीच की गई है, यानी कि बहुत सारी प्राइवेट बातें बताई गई हैं एनोनिमस आईडीज़ के द्वारा। वहीं पे कल या परसों में एक और पोस्ट आया है अबाउट द साहिबा, जिसमें जिस बंदे ने वो कमेंट किया है, कमेंट ही समझिए एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ है जहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वो साहिबा के वन ऑफ द मजनू में से एक है। और उन्होंने ये डेयर भी दिया है, सामने से चैलेंज भी दिया है कि मेरी बात को झूठा प्रूफ करके दिखाओ, और अगर मेरी बात को झूठा प्रूफ कर दिया तो मैं यहाँ पे सारे के सारे प्रूफ्स दिखा दूंगा और इस पूरे सिनेरियो में तुम्हारा क्रेजी कज़न भी मेरे साथ है। इनका बोलना ये है
कि साहिबा के पता नहीं कितने मल्टीपल अफेयर्स थे मौधा में, या पता नहीं कौन कौन सी जगह के इन्होंने नाम लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा दूंगी, बहुत सारी जगह के बारे में बताया है। और ये भी बोलते हैं कि मैडम के भी मासूम रिश्ते के बारे में सच बताओ, एक बार बताओ तो, या इस चीज़ को डिनाई कर दो। वो ये बोलते हैं कि तुम एक बार डिनाई करके दिखा दो, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो प्रूफ्स लेके आएंगे, उस प्रूफ्स में तुम्हारे घर के खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हमारा साथ देंगे उस सच को बाहर दिखाने में। और तो और फ़नी के लिए भी कुछ कहानियाँ ही बोलूँगी। जब तक देखिए किसी चीज़ का वैलिडेट प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक वो एक कहानी ही होती है हमारे लिए। तो आप एक कहानी के तौर पे ही इसको सुनिए। वहाँ पे इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो फ़नी है, फ़नी का खुद का रवैया कुछ ऐसा ही था कि मौधा में आए दिन किसी ना किसी लड़की को छत से ताड़ते रहते थे, जिस वजह से इनके पेरेंट्स ने परेशान होकर इनको सऊदी भेज दिया। और ये तक बोला जा रहा है कि इससे पहले साहिबा की कोई फ्रेंड थी जिनके साथ इनका अफेयर था, उसके बाद इनके साथ अफेयर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद साहिबा के साथ कनेक्शन बना। तो इनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने सऊदी भेज दिया इनके रवैये से। इसीलिए पेरेंट्स से रिलेटेड इनके दिल में इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं है। ये सारी कहानियाँ वहीं पे मैंने पढ़ी है, उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस कहानी में कितना सच है, बट जिसने भी ये पोस्ट किया है उसने ये पोस्ट करते हुए डेयर दिया है, चैलेंज दिया है और बोला है कि मैं तो सब चीज़ें दिखा दूंगा, एक बार ये इस चीज़ को मना कर दे। तो मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जो इस कदर इस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। वेल, हमारा काम रिएक्शन देना है, तो व्लॉग के आधार पे जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम वो रिएक्शन देते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमें जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पे हम रिएक्शन देते हैं। बट ये जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, इन कहानियों के बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं पता, क्योंकि ये कहानियाँ आज से नहीं, ये कहानियाँ बहुत टाइम से सुनने में आ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी एनोनिमस आईडी, ऐसा एनोनिमस कमेंट यूट्यूब में भी आता है, हमारी वीडियोज़ के नीचे भी आता है, और इस तरीके की कम्युनिटीज़ में भी आता है जहाँ पे कोई आता है, आके कहानी किससे सुनाता है। उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये कमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये लोग कौन है, और अगर हैं और अगर सच है तो अभी तक इनमें से किसी भी चीज़ का कोई भी प्रूफ क्यों नहीं आया। अभी तक सिर्फ हमने सारी चीज़ें कहानियों में सुनी है, एक कहानी के तौर पे सुना है कि आप कहानी के तौर पे किसी के भी बारे में कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना दो, उसका अभी तक कोई भी वैलिडेट प्रूफ नहीं आया है। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ कहानी की तरह ही इस चीज़ को सुनना, जब तक इस चीज़ के कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं आ जाते। मैंने भी रेडिट में ये चीज़ें पढ़ी, तो मैंने सोचा आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि फिर से अपने आप को मजनू डिक्लेयर करने वाले एक आए हैं जो बार बार ये लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं चीज़ें बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा, अपना नाम भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। खैर, ये बताऊंगा हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, बाकी जब बताएंगे तब की हम तब देखेंगे। मैंने सोचा इस रिएक्शन में इस चीज़ को ऐड ऑन कर दूंगी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने रिएक्शन में। तो यस, उसके अलावा बात करेंगे कि किस तरीके से मैडम और जनाब की रेल बनी हुई है दुबई के अंदर। इस कदर रेल बनी हुई है कि मैडम जनाब को संभालने की कोशिश कर रही हैं, जनाब अपने आप को ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैडम ने जनाब को पैम्पर कर करके इतना पैम्परिंग की आदत डाल दी कि जनाब कहीं ना कहीं अपनी खुद की वाइफ को पैम्पर करना भूल गए हैं। जनाब वाकई में अपनी लाइफ से ये चीज़ भूल चुके हैं कि लाइफ में दूसरे को भी पैम्पर करना चाहिए, वाइफ को भी स्पेशल फील कराना चाहिए, फ्रेंड्स को भी स्पेशल फील कराना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इंपॉर्टेंस और वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन जनाब को लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ जनाब के अराउंड सराउंड घूमती रहती है। उसके अलावा मैडम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने बेबी के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार वो दिखा रही हैं, लेकिन उस प्यार और उस ओवर पॉजिटिवनेस के कुछ नमूने हमें देखने को मिले हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कि मॉल में मैडम बेबी को फीड करा रही थी और उसके बाद बेबी के हाथ में आपने एक कैरेट देखा होगा। सेम कैरेट उस व्लॉग में 10:13 पे आप उस व्लॉग को लेके जाइएगा, 10 मिनट्स 13 सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कैरेट था वो टेबल पे रखा था और टेबल पे ही शूज़ रखे थे। जैसे ही खाना सर्व होता है टेबल पे, उसी टाइम शूज़ को हटाया जाता है और उस कैरेट को इधर उधर किया जाता है। खाने की प्लेट के नीचे वो कैरेट आता है, शूज़ वाली जगह पे वो कैरेट आता है। उसके बाद सेम कैरेट हमने बेबी के हैंड पे देखा। तो हाइजीन कहाँ है? कौन सी हाइजीन है जिस हाइजीन को मेंटेन करने का मैडम जो है वो दावा करती हैं? क्योंकि ये जो सिनेरियो हुआ ना, ये तो बहुत अनदर लेवल की लापरवाही थी। क्योंकि
विदेशों से ही अधिकतर बीमारियां हिंदुस्तान में आती है, ये बात सब जानते हैं। उसके बाद आप एक इतने छोटे बच्चे को अदर कंट्री में लेके गए हो और आप वहाँ पे उसकी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो। उसके अलावा जब देखो बेबी का जो रॉम्पर है वो नीचे से उसका प्लेटफॉर्म ही पूरा खुला हुआ रहता है। भैया रॉम्पर सबके बेबी पहनते हैं, सबके बेबीज़ ने बचपन में रॉम्पर्स पहने होंगे, बट मैंने मैडम का ये पहला स्टाइल देखा जिनमें मैडम रॉम्पर्स तो पहनाती है लेकिन रॉम्पर्स के नीचे के 2 बटन हमेशा खुले होते हैं। आप चाहे वो एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप वो मॉल देख लीजिए, चाहे आप घर देख लीजिए, हमेशा रॉम्पर्स के नीचे के 2 बटन खुले ही होते हैं। तो अगर वो 2 बटन खोलने ही है तो उससे बेटर है ना कि आप बेबी को फिर पजामी ही पहना लो। खूब बड़े बड़े आसन वाली पजामियाँ आती हैं, आप वो पहना लो, क्योंकि रॉम्पर पहना के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप रॉम्पर की शो भी ख़राब कर रहे हो, बच्चे का अलग नमूना बनाते हो। जहाँ देखो जब देखो ये अपने बेबी के कपड़े वहीं पे चेंज कर लेते हैं, जबकि ये खुद अपने एक व्लॉग में बोलते हुए नज़र आए कि बेबी को नज़र लग जाती है। अगर आप लोगों को नज़र की इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है और अगर आप नज़र मानते हैं तो आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों को पब्लिक प्लेस में कभी भी बिना कपड़ों के रखना ही नहीं चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी मॉल हो, चाहे कोई भी होटल हो, हर जगह पे एक प्रॉपर बच्चों के लिए चेंजिंग रूम होता है, हर जगह पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे मैडम हमेशा चाहे होटल में बैठी हो वहीं के वहीं उसे बेचारे को कपड़े उतार देंगी, वहीं उसको कपड़े पहनाने शुरू कर देंगी। एयरपोर्ट हो तो वहीं उतार के शुरू कर देंगी। कहीं पे भी ये नहीं सोचती कि मैं एक पब्लिक प्लेस पे हूँ, मुझे यहाँ पे बच्चे को इस तरीके से इस हाल में नहीं रखना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। आई डोंट नो कि इनकी कौन सी लेवल का मदरहुड जर्नी चल रहा है, बट येस जो भी मदर इनकी जर्नी को देख रही होंगी कुछ चीज़ें इनसे सीखिए, बट कुछ चीज़ें इनसे बिल्कुल मत सीखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें फॉलो करनी शुरू कर दी ना तो और कोई आपको डांटे ना डांटे, सबसे पहले आपको आपके घर वाले ज़रूर डांटेंगे। अब वो अलग बात है कि मैडम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज मैडम खुद अपने घर की होम मिनिस्टर है, वो सबको कंट्रोल करती है, उन्हें कोई नहीं कर सकता, उन्हें हर चीज़ की पूरी आज़ादी है। लेकिन मैडम के राज में किसी और को आज़ादी नहीं है, सिर्फ जितना मैडम बोले उतनी आज़ादी है। वो आप देख ही रहे होंगे कि जब से मैडम और जनाब की पलटन दुबई गई है तब से घर वालों के चेहरे कितने खुले खुले और कितने खुले खुले नज़र आ रहे हैं। सारे घर वाले एकदम खुल गए हैं, उनके दिल दिमाग चेहरा सब कुछ ग्लो कर रहा है। लाइक मेरे को ही ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे तो 3-4 व्लॉग से ऐसे ही लग रहा है कि घर वाले बहुत फ्री और बहुत खुश हो गए हैं। अगर आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।